दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में कई पीढ़ियां खत्म हो गयी। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी की लड़ाई में लगा दी, लेकिन दुख की बात तो ये है वो आज हमारे बीच नहीं है। कितने खुश होते वो अपने सामने मंदिर को बनते देखते। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों के सामने भगवान श्री राम का मंदिर बनते देख रहे हैं। इसीलिए आज हजारों स्वयंसेवक रामदूत बनकर भगवान श्री राम का संदेश लेकर मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर और गांव गांव जा रहे हैं। इनका संकल्प है कोई घर न बचे जिन तक भगवान श्री राम का संदेश न पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। कहा जाता भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। और दोस्तों आप सभी को पता होगा बाबर ने साल 1528 में राम का मंदिर गिरवाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या में पहुंच जाती है। और तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति ने मंदिर को तोड़वाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के इतने लंबे इतिहास में कई सारे मोड़ आए। 1853 से 1949 तक श्री राम जन्मभूमि जहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाढ़ लगा दी थी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को तब हुआ जब मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली और इसको लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। वहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ पर मूर्तियां रख दी हैं और ऐसी स्थिति में सरकार ने वहाँ से तुरंत मूर्तियां हटाने का आदेश दिया। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट TM के नायर ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने और दंगे भड़कने की डर की वजह से इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया था। और 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गयी। इसमें से एक तो विवादित भूमि पे पूजा की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखने की इजाजत मांगी थी। 1961 में सुन्नी पक्ष ने एक अर्जी दाखिल की जिसमें विवादित भूमि से मूर्तियों को हटाने की मांग की गई थी। 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद में जिला जज के पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया था। दोस्तों 1992 को ये दंगा ऐतिहासिक बन गया जब 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया था। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ कोर्ट, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया। 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाजपा के कई नेताओं पर कई आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया गया। और इस तरह दोस्तों 25 मार्च 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया और 2023 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी भव्य मंदिर में रामलला का अभिषेक होगा और इस तरह सालों साल चले विवाद का अंत होगा और रामलला की पूजा आराधना की जाए। करीब 500 सालों के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा। ये अवसर एक उत्साह के समान होगा। इस दिन पूरे देश में एक बार फिर से दीपावली मनाई जाएगी और दोस्तों 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए
दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।